तो स्वागत है आपका हमारी सीरीज भक्ति दर्शन द लर्निंग ऑफ डिवोशनल गाइडेंस में। मैं आपका प्रिंस ब्रिजवासी हमेशा की तरह आज हमारा 10वां एपिसोड है। शाम के 7:30 फ्राइडे और पार्ट 2 की तरफ हम आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने राधा रानी को चुन्नी को पहनाना सिखाया था। आज हम लेके आए हैं बाल राधा रानी का श्रृंगार। तो बाल राधा रानी की चुन्नियाँ कैसे पहनाई जाए। देखो राधा रानी खड़ी होती हैं तो इजीली आप चुन्नी को ड्रेप कर पाते हैं। जब राधा रानी बैठी हुई है, आप बहुत भक्तों के घर में बैठी हुई राधा रानी होती है, तो बड़ा सवाल होता है कि बैठी हुई राधा रानी को चुन्नी कैसे ड्रेप करें, क्योंकि उड़ाना तो जानते हैं बट उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से पहनाना नहीं जान पाते। तो उस चुन्नी की हम स्टाइल को लेके आए हमेशा की तरह। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। हम आपको इतना कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में कि आप हमें हमेशा ये कहेंगे कि भैया ये कभी रुकना नहीं चाहिए। आपका प्यार बना रहेगा तो ये भक्ति दर्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और हमारे मनोज जी चलते रहेंगे, अपने बच्चे के होने तक चलते रहेंगे, बड़े होने तक चलते रहेंगे, बुढ़ापे तक चलते रहेंगे। हम और मनोज जी चलते रहेंगे। ये हमारे छोटे से ब्रजवासी हैं, बहुत मेहनत करेंगे यार। आज आपको राधा रानी की चुन्नी बनाना सिखाएंगे बाल रूप में। तो आ जाइए मेरे पास। देखिए तो ये होता है कि आपके यहाँ जब बाल राधा होती हैं, आप ड्रेस पहना देते हैं तो चुन्नी बेसिकली आप इस तरीके से राधा रानी को उड़ा देते हैं। क्यों मनोज जी, बात सही है। अब हम इस तरह से उड़ाने के अलावा कुछ नया करने का मन तो हम 3 प्रकार की चुन्नियां लेके आए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम तीनों पार्ट्स को धीरे धीरे सिखाएंगे कि आप चुन्नी को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये पार्ट 1 वाला है। हम डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आ जाइए। तो मनोज जी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिए मनोज जी कैसे करने वाले, बड़ा इजी है, बहुत इजीली आप आराम से सीख जाएंगे। और आपको ज्यादा पिंस की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो चुनने का पार्ट होता है सामने वाला, इसको चुनने के लिए थोड़ी सी चुन डालते हैं। तो आप सामने वाले पार्ट को प्लेट्स कर लीजिए आराम से। अब जरा देखिए क्या करते हैं। ये आपने चुन्नट डाली और ये इनकी राधा रानी के हाथ के अंदर से लगा दी। एंड देन थोड़ा सा घूंघट हम राधा रानी को देंगे। इसे राधा रानी की श्री जी के बाल लगने के बाद घूंघट आएगा और ये चुन्नी डल गई। पिन से लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी चुन्नी को इतने प्यार से हमने पहना दिया और श्री जी का रूप कितना प्यारा लग रहा है। बाल लग के बहुत सुंदर लगेंगे हमारी श्री जी। आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पर कि पार्ट को हम कैसे सिखा सकते हैं। वो पास से पहले दिखाएं मनोज जी कि किस तरीके का सेटअप है। तो सेटअप आपने देख लिया है। ये सेटअप उस सेटअप से डिफरेंट है। आप देखेंगे हमने जो पहला सेटअप दिखाया था इसका स्टाइल और जो हम सेटअप दिखाने वाले इसका स्टाइल बहुत अलग है। तो मनोज जी सिखाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बताएं मनोज जी। ये इसमें भी चुन्नट लगनी की है। तो इसमें हम चुन्नट लगाएंगे पहले की तरह। अब चुन्नट तो हमने सेम लगाई बट कहाँ लगानी है कहाँ रखनी है वो तरीका अलग है। ये हो गई यहाँ पे साइड। ये आपकी घूंघट डल के राधा रानी तैयार होगी। बाल राधा एकदम ऐसी लग रही है प्यारी हमारी बाल राधा को। रूप इस तरह से आ रहा है जैसे वृंदावन की गोरी होती है ना, बाल हमारी किशोरी एकदम ब्रजवासी वाली किशोरी का एकदम गांव वाला रूप निकल के आया है इसमें, एकदम देसी प्यारा लुक। आते हैं अपने तीसरे वाले स्टाइल पर। तो तीसरा स्टाइल पहले और दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं ये पहला स्टाइल था, दूसरा स्टाइल था, अभी तीसरा स्टाइल है राधा रानी का। ये देखिए चुन्नी है। इसमें अगेन हम लास्ट वाले पार्ट पर प्लेट डालेंगे और ये मनोज जी ने प्लेट डाल दी है। ये प्लेट आ गई है हमारी इस तरीके से और घुमा दी गई है हाथ के आगे और ये हमने ड्रेप कर दी है। तो ये आसानी से हमने 3 चुन्नी पहना दी। एक चुन्नी मैं आपको बता देता हूँ बहुत प्यारी सी, जैसे राधा रानी को ये आपने पहनाया। हमने हर पार्ट में देखा कि चुन्नी को हमने इस तरह से घुमा दिया और आगे से पैर हाथ के अंदर से आ गई है। जैसे आपकी खड़ी हुई राधा रानी होती हैं, जो किशोरी रूप में जो राधा रानी होती हैं, उसमें चुन्नी हम आगे की तरफ से लेके घुमा देते हैं। तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये प्लेट डाली, ये प्लेट डालते यहाँ चुन्नी को, ये देखिए ये प्लेट डाली और इसे सिंपल जैसे हम राधा रानी को तैयार करते हैं इस तरह से हमने प्लेट डाल के पीछे घुमा दी और राधा रानी को यहाँ घूंघट लगा के रख दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं आगे से। तो ऐसा लगता है जैसे राधा रानी को आगे से चुन्नी पहनाई, यहाँ कमरबंद पहना दिया, इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसमें आप चुन्नी को तैयार कर सकते हैं राधा रानी की। तो ये हमने सिखाया जब कोई राधा रानी की चुन्नी डिफरेंट तरीके से लगाने के तरीके। और अगले एपिसोड में तो कुछ बहुत ही धमाकेदार हम लेके आने वाले हैं। जाने से पहले मैं एक सवाल का आपको जवाब जरूर दूंगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं देता हूँ। तो हमेशा की तरह मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। ये बस ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड पीपल
और जो संत महात्मा ज्ञानी और लोग अच्छे अच्छे भक्त हमारे यहाँ आते हैं, हम उनसे विषय पर चर्चा करते हैं, तो उनसे बात करते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद हम उस बात पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा आज की विषय ये है कि जब हम राधा रानी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं, तो कई बार हमारे मन में सवाल आता है, नए भक्तों के मन में सवाल आता है कि हमें किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठाकुर जी ले जाते वक्त जब लोग हमारे ठाकुर जी लेने आते हैं, तो उनके मन में सवाल होता है, क्या हम इस लायक हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे? क्या हम अभी ले जाने के लिए तैयार हैं? बेसिकली दे वांट टू नो, आर दे रेडी? कल भी लोग ठाकुर जी लेने आए थे, और भी भक्त आते रहते हैं, हर दिन रोज नए भक्त जुड़ते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं, हर जगह से लेते होंगे। तो उनका सवाल होता है कि क्या वो रेडी हैं? आर दे प्रिपेयर फॉर डेटीज, कि वो ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे? क्या उनसे कोई त्रुटि तो नहीं हो जाएगी? तो इसका एक बेसिक सा मैं आंसर हर उस भक्त को देना चाहता हूँ जिसने अभी ठाकुर जी लिए हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, कि आप जब भी ठाकुर जी को लें, आप लेते वक्त पहले तो ये सोचें कि जैसे आपके घर में जब बच्चा आता है, जब आप कपल हैं, आपके घर में बच्चा आता है, देन ऑल्सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, कि आप प्रिपेयर्ड नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने पहले नहीं किया है। बट बच्चा होने के बाद आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि आप कमिटेड हो जाते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो द इंपॉर्टेंट थिंग आप ध्यान से समझिएगा, मैं मतलब बहुत बच्चा हूँ, छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, बट फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि जब आपके घर में बालक आता है, छोटा नन्हा बालक आता है, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं भी, आई एम ऑल्सो फादर, मेरा छोटा बच्चा है, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं खुद भी एक बालक रह चुका हूँ, तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो आप भी प्रिपेयर्ड नहीं होते कि क्या होने वाला है, बट आई गेट प्रिपेयर्ड बिकॉज मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे निभानी है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुशी के साथ उसको कर रहा हूँ। तो जब ठाकुर जी लेके आप आए, तो पहले तो उनसे लाड़ करिए, उनसे अपने आप को जोड़ लीजिए, उनको अपना परिवार बना लीजिए। आप उनसे जुड़ जाइए, वो आपसे जुड़ जाएंगे। जब आप उनसे जुड़ गए और उन्होंने आपको अपने आप से जोड़ लिया, तो ये सारा संदेह खत्म हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताबें खत्म हो जाएंगी, और आप ठाकुर जी की सेवा में आनंद की प्राप्ति करेंगे, और आपका सारा मन, सारा जो भी आपका जो दिमाग, मन, तन जो भी है, सब ठाकुर जी में लग जाएगा। और उस वक्त आपको नहीं लगेगा कि हम इस वक्त रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि आप रेडी हो चुके हैं। ठाकुर जी से आपका कनेक्शन हो गया, आप ठाकुर जी के मन से अपना मन जोड़ लिए, तो आप रेडी हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मान प्रतिष्ठा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ठाकुर जी के मन से अपने मन को जोड़ लीजिए। तो जब ठाकुर जी के मन से अपना मन जुड़ जाएगा, तो आप प्रिपेयर हो गए हैं, तो आप ठाकुर जी अपने आप आपसे सेवा करवा लेंगे। तो चिंता मत करिए, और मिलते हैं अपने नए एपिसोड में नई सवालों के साथ और ठाकुर जी के नए श्रृंगार के साथ। राधे राधे।